हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश रेपाल पॉइंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी विज्ञान साइंस के अंतर्गत क्लास 12 होने वाली है दोस्तों। और पाचन तंत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का ये पार्ट 2 संग्रह है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो जाइए उसको पहले वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बड़ी आंत में क्या महत्वपूर्ण पोषक तत्व बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के। बड़ी आंत में क्या बनता है? तो विटामिन के बनता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव पाचन अंग में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो मानव पाचन अंग में दोस्तों पेट, जो अपना पाचन अंग है उसमें पेट को ही कहा जाता है ना। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है जिसमें एक प्रजनन कक्ष केवल 4 गुणसूत्रों के साथ 4 वेदी कणिकाओं का उत्पादन करने के लिए विभाजन होता है? तो मियोसिस इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्या है? मियोसिस बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, मादा और नर निकायों दोनों में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो यूरेथ्रा है दोस्तों, यूरेथ्रा याद रखना है हमको कि मादा और नर निकाय दोनों में से संरचना जो पाई जाती है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, टेस्टस का क्या कार्य है? तो दोस्तों, जो टेस्टस है उसका मेन कार्य है स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना हमको, स्पर्मेटोजेनेसिस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संरचना शुक्राणु मॉनिटर करती है? तो कौन सी संरचना शुक्राणु को मॉनिटर करती है? वो है एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सी संरचना तरल पदार्थों को अलग करती है जो शुक्राणु के साथ शुक्राणु बनाने के लिए मिलती है? तो बलवत्थ्रेल ग्रंथियाँ, और याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मर्दाना माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? तो टेस्टोस्टेरोन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मर्दाना माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए है ना। नेक्स्ट है, अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं? तो दोस्तों, अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ श्रोणि गुहा का बेहतर हिस्सा होता है, वहाँ पे अंडाशय स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, मादा जनन अंगों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, अंडाशय कहा जाता है, याद रखना। ओवरीज, जिसको क्या कहते हैं? ओवरीज कहते हैं ना, याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मादा प्रजनन प्रणाली से निपटने वाले विशेषज्ञ का नाम क्या है? तो स्त्री रोग विशेषज्ञ या जिनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, याद रखना हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, औसत गर्भाशय कितनी देर तक रहता है दोस्तों? तो औसत गर्भाशय त्रित्रैमासिक, कहने का मतलब 3 त्रैमासिक मतलब कि 9 महीने। एक त्रैमासिक में 3 महीने, तो 3 और 3 6 और 3 9 महीने। नेक्स्ट है, विकार का नाम क्या है जिसमें एंडोमेट्रियल ऊतक गर्भाशय के बाहर विभाजित होता है? तो एंडोमेट्रोसिस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एंडोमेट्रोसिस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उस हार्मोन का नाम क्या है जो स्तन ग्रंथियों में दूध के उत्पादन को उत्तेजित करता है? तो दोस्तों, प्रोलैक्टिन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोलैक्टिन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, ऊतक की परत का नाम क्या है जो गर्भाशय को रेखांकित करता है और मासिक धर्म के दौरान बहाया जाता है? तो मायोमेट्रियम इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। मायोमेट्रियम को बहाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, शुक्राणु और अंडाणु एकजुट हो जाते हैं और एक जीगोट बनाने के लिए फ्यूज करते हैं। तो यूरेटस जाइगोट, यूरेटस जिसे जाइगोट कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर यूरेटस बनाते हैं। नेक्स्ट है, विली कहाँ मौजूद है? तो विली दोस्तों इलियम में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? इलियम में। तो दोस्तों, ये थे क्वेश्चन, और यहीं पे दोस्तों पार्ट ख़त्म होता है हमारा पाचन तंत्र का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।